दुनिया में कहीं जाना हो या किसी जगह के बारे में बताना हो, पहला सवाल यही होता है, भाई कहाँ? इतनी बड़ी पृथ्वी पे किसी जगह को ठीक ठीक कैसे बताएं? हाँ, ये बुनियादी सवाल है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी कमाल की प्रणाली के बारे में है, अक्षांश, देशांतर और समय क्षेत्र। जी। ये सिर्फ नक्शों पर खींची लकीरें नहीं हैं, बल्कि शायद हमारी दुनिया को व्यवस्थित रखने का एक अनदेखा तरीका है। बिल्कुल, एक तरह का अदृश्य धागा कह सकते हैं। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि ये भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली आखिर कैसे काम करती है और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। जरूर। शुरुआत अक्षांश यानी लैटिट्यूड से करते हैं। ठीक है। ये पृथ्वी पर खींची गई मतलब काल्पनिक आड़ी रेखाएं हैं। ये भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर कहते हैं, उसके समानांतर चलती हैं। अच्छा, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। हाँ बिल्कुल। और ये रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी बताती हैं, जैसे ध्रुवों पर 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण। समझ गई। पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में या नक्शे पर जगह बताने के अलावा? नहीं, इसका असर तो बहुत गहरा है। देखिए, अक्षांश सीधे तौर पर जलवायु क्षेत्रों को तय करता है। जलवायु क्षेत्र? जैसे भूमध्य रेखा के पास गर्म मतलब उष्णकटिबंधीय। हाँ। फिर थोड़ा ऊपर या नीचे जाए हो तो समशीतोष्ण, जहाँ मौसम बदलते हैं। हाँ। और फिर ध्रुवों के पास एकदम ठंडा ध्रुवीय क्षेत्र। इसी से यह भी तय होता है कि कहाँ कितनी धूप मिलेगी, मौसम कैसा रहेगा, यहाँ तक कि दिन कितने लंबे होंगे। अरे हाँ, वो जो ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, वो इसी वजह से है। बिल्कुल, वो अक्षांश का ही कमाल है। और सोचिए, खेती के लिए कौन सी फसल कहाँ उगेगी, ये भी तो तापमान और धूप पर निर्भर करता है, जो अक्षांश से जुड़ा है। सही बात है। पुराने जमाने में नाविक भी तो तारों को देखकर अपना अक्षांश पता लगाते थे। एकदम सही। कृषि, खगोल विज्ञान और आजकल तो पर्यटन में भी। जैसे अगर नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाना है तो सही अक्षांश और सही समय जानना जरूरी है। दिलचस्प। अच्छा, अब आते हैं देशांतर पर। लॉन्गिट्यूड, ये वो खड़ी रेखाएं हैं, है ना? हाँ, देशांतर रेखाएं ग्लोब पर ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई खड़ी रेखाएं हैं। ठीक है। ये प्रधान मध्याह्न रेखा जो ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरती है, उससे पूर्व या पश्चिम की दूरी मापती हैं। उसे 0 डिग्री देशांतर माना गया है। और इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल समय बताने में है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। निश्चित रूप से ये इसका सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। पृथ्वी अपना पूरा 360 डिग्री चक्कर 24 घंटे में लगाती है। हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि हर 15 डिग्री देशांतर घूमने पर समय में ठीक 1 घंटे का अंतर आ जाता है। अच्छा, तो लोकल टाइम इसी से तय होता है? जी हाँ, पहले हर शहर का अपना लोकल टाइम होता था, सूरज के हिसाब से। लेकिन जब ट्रेनें चली, टेलीग्राफ आया, तो एक स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ी। तब देशांतर काम आया होगा। बिल्कुल, उसी के आधार पर मानकीकृत समय क्षेत्र बने। वैसे देशांतर मापना ऐतिहासिक रूप है बहुत मुश्किल था। हाँ, मैंने पढ़ा था। अक्षांश तो तारों से फिर भी पता चल जाता था, पर देशांतर के लिए सटीक घड़ियों की जरूरत पड़ी, वो क्रोनोमीटर वगैरह। सही कहा। खैर, आज तो देशांतर और अक्षांश मिलकर किसी भी जगह की एकदम सटीक लोकेशन बताते हैं। जीपीएस इसी पर चलता है। और नक्शे बनाना, जहाजों और हवाई जहाजों का नेविगेशन। हाँ, उन सब के लिए ये अनिवार्य है। यहाँ तक कि देशों की सीमाएं तय करने में या फिर भूगर्भीय अध्ययन में, जैसे भूकंप का केंद्र कहाँ था, ये पता लगाने में भी देशांतर महत्वपूर्ण है। तो देशांतर का सीधा कनेक्शन हुआ समय क्षेत्रों से, टाइम जोन से। जी। ये क्या है असल में? देखिए, समय क्षेत्र दुनिया के वो हिस्से हैं जहां एक ही स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। अच्छा। सिद्धांत रूप में तो ये 15 डिग्री देशांतर के हिसाब से बटे हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा से। पर असल में देशों की सीमाओं और प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से इनकी लाइनें थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं। हाँ, ताकि एक ही देश में या एक ही राज्य में अजीब तरह से अलग-अलग टाइम ना हो जाए। बिल्कुल। जैसे भारत का अपना एक ही मानक समय है, +5:30 GMT पूरे देश के लिए। ये एकता बनाए रखने में भी मदद करता है। और इनका महत्व सिर्फ घड़ी में लाने के अलावा जाहिर है बहुत कुछ होगा। अरे बहुत व्यापक महत्व है। सोचिए, पूरी दुनिया आपस में कैसे जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शेयर बाजार कब खुलेंगे, कब बंद होंगे, फ्लाइट्स के शेड्यूल, इंटरनेशनल कॉल्स। हाँ, सब कुछ इन्हीं मानकीकृत समय क्षेत्रों पर निर्भर करता है। इनके बिना तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और संचार ठप हो जाएगा। सही बात है। और तो और टेक्नोलॉजी में भी, जैसे इंटरनेट सर्वर्स को सिंक में रखना होता है, या फिर कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, उसका लाइव प्रसारण पूरी दुनिया में एक साथ दिखाना है, वो भी टाइम जोन की वजह से ही संभव है। और वो डे लाइट सेविंग टाइम भी तो इसी से जुड़ा है।
जी, वो भी समय का मौसमी समायोजन है, इसी प्रणाली का हिस्सा। ये सब मिलकर दुनिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, अक्षांश हमें बताता है कि हम भूमध्य रेखा से कितने उत्तर या दक्षिण में हैं, जिससे जलवायु और दिन की लंबाई तय होती है। सही। देशांतर हमें पूर्व या पश्चिम की स्थिति बताता है और समय तय करने की चाबी है। बिल्कुल। और समय क्षेत्र वो देशांतर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में समय को एक स्टैंडर्ड देते हैं ताकि सब कुछ तालमेल में रहे। एकदम सही कहा आपने। ये काल्पनिक रेखाएं असल में एक बहुत ही वास्तविक और जरूरी ढांचा बनाती हैं। नेविगेशन से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक सब कुछ इसी पर टिका है। ये दुनिया को जोड़ने और समझने का एक मूलभूत तरीका है।